दे रहा होगा 305 रुपया एमआरपी लिखी हुई है, और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना % कमीशन आप खा रहे हो? ये ऐसा क्यों है? इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए आईबी सेट है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज ब्लड वगैरह चढ़ता है शरीर में, इसे कहते हैं आईबी सेट। इस पे जो एमआरपी लिखी हुई है वो 198, और यहाँ आप देख सकते हैं 198 रुपए की ये आईबी सेट मुझे पड़ी है मात्र 12 रुपए की। फिस्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पर टेप लगाया जाता है, यह मुझे पड़ी है 6 से 7 रुपए की, और इस पे एमआरपी 71 रुपया 50 पैसा। यहां भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3000 की बिकती है। बाइकिल धागा, जब आपका ऑपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है, वह 150 रुपए का आता है, उसकी एमआरपी 1045 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है, जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामॉल की जो बोतल आती छोटी सी, वह 50 रुपए की आती है, और उसकी एमआरपी यहां आप देखें, एमआरपी 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है, उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है तो जो राड पड़ता है, राड अधिकतम रेट राड का 500 से लेके 1500 रुपया तक, अलग अलग वैरायटी है, 500 से 15 तक, लेकिन आपको 5000 से 20,000 रुपया, 25,000 रुपया चार्ज किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं तो उसको देखिए, डॉक्टर जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग चार्ज अलग, जांच की फीसें अलग, वो सब चीजें करने के बाद 1500 रुपए की चीज खरीद कर आप 20-20 हजार का बेच रहे हो। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों, उसी प्रकार से बहुत सारी दवाई हैं। 100 रुपए की दवा, एक दवा मैं देखा, ला नहीं पाया उसको, 100 रुपए की दवा, उसकी एमआरपी 2000 रुपया लिखी हुई थी। हजारों दवाइयां हैं, आपके साथ आपको लूटने का काम कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ है। मुद्दा ये है कि इसे छपने किसने दिया, जिसे हमने चुनकर भेजा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुमार यादव ने दवाइयों पर कई सौ गुना कीमत ज़्यादा लिखे जाने को मरीजों के साथ ठगी बताया है। उन्होंने बताया कि जिस दवाई पर एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य 305 रुपये छपा है, वह बाज़ार में मात्र 8 रुपये में मिल रही है। इन्फ्यूजन सेट की एमआरपी 198 रुपये लिखी है, जो बाज़ार में मात्र 12 रुपये में उपलब्ध है। उन्होंने दवाइयों पर मनमानी कीमत अंकित करने से रोकने के लिए आवाज़ उठाई है। भारत ने बांग्लादेश की मीडिया द्वारा फैलाई गई उस खबर को पूरी तरह से भ्रामक बताया, जिसमें बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। बांग्लादेश ने भारत पर फरक्का बैराज के गेट खोलने का आरोप लगाया है, जिसके कारण बांग्लादेश में कथित रूप से बाढ़ के हालात पैदा हुए। भारत का कहना है कि फरक्का बैराज बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है और रास्ते में 3 जल स्तर निगरानी की जाती है, जिस कारण भारत बांग्लादेश की बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान ने चीन के प्रति वफादारी दिखाते हुए उसे सड़क निर्माण के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर का ठेका दिया है। ठेका काराकोरम हाईवे के थाकोट व रायकोट सेक्शन के पुनर्निर्माण की बाबत दिया गया है, जो भारत के निकट से होकर जाता है। बिहार की नीतीश सरकार ने विजिलेंस के महानिदेशक आलोक राज को राज्य का नया कार्यकारी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस साल दीपावली के करीब 1.5 माह बाद कुदरत खुद आसमान में आतिशबाजी करेगी। दिसंबर माह में सौरमंडल में होने वाली इस आतिशबाजी के तहत एक साथ कई उल्का टूटते हुए तारों की तरह नजर आएंगे। इसे 13 व 14 दिसंबर की रात में देखा जा सकेगा। बागेश्वर की कपकोट तहसील के अंतिम गांव बोरबल्डा में एक मरीज को डोली में बैठाकर ग्रामीण 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बढ़िया कोट तक लेकर आए, जहां से उसे वाहन द्वारा
जिला अस्पताल पहुंचाया गया। 12 दिन पहले भी इसी तरह एक मरीज को डोली के माध्यम से 15 किलोमीटर पैदल चलकर ले जाया गया था। यह राज्य के लिए शर्मनाक है कि आज भी हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए और उत्तराखंड के पहाड़ में न सड़क है न सुविधा है और गांव से शहर तक आने में ही 15-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिस कारण मरीजों के लिए बहुत कष्टकारी है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी पैदल चलकर स्कूल पहुंचना कष्टकारी हो रहा है। उत्तराखंड में 20 अगस्त से निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण अभियान के चलते जिलाधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। 6 जनवरी 2025 तक निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन तक यह रोक प्रभावी रहेगी। इस दौरान निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही स्थानांतरण हो सकेंगे। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। शांति इतनी खजाना है, भगवान भर भर करके शांति दे रहा है। दुनिया शांति की बेकारी है और जितना शांत रहो ना उतनी शक्ति हमारे पास जमा होती है। वो शक्ति आत्मा में भरती है, पर आत्मा शरीर को भी चला रही है। हम कहेंगे आत्मा शरीर में है, पर आत्मा को परमात्मा से मिली हुई शांति की शक्ति चला रही है। उस शांति की शक्ति परमधाम में लेके जाएंगी बाबा के नैनों पर बैठा करके। उस शांति की शक्ति सुखमय, सुख की तो बात ही नहीं है, अविनाशी सुख है।